हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस आज का स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को बार बार मना कर रहा हूं कि वीडियो स्किप करके मत देखिए। उसके बावजूद भी आप लोग वीडियो को स्किप करते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी या उसके बावजूद के सेंस में हम लोग इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज करते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये। तो देखते हैं इन स्पाइट ऑफ, ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इन स्पाइट को एक में कर देते हैं, ऑफ को अलग करते हैं। पर आपको बताओ जो रियल जो है इन स्पाइट ऑफ, ये तीनों अलग लिखने में होते हैं। मतलब बोलने में लोग एक साथ बोल देते हैं इन स्पाइट ऑफ, पर आपको जब लिखना हो तो इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे। और दूसरा डिस्पाइट, इसके साथ काफी कंफ्यूजन होता है। इसके बाद भी लोग ऑफ का यूज करते हैं, पर आपको बताऊं कि डिस्पाइट अकेला रहेगा, इसके बाद किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। और जब सेंस की बात करते हैं कि सेंस क्या निकलेगा, हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों का यूज हम के बावजूद भी या के बावजूद, इसके बावजूद, उसके बावजूद के सेंस में करते हैं। तो गाइस आपको मैंने बता दिया इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि इसके बाद यूज क्या होगा फिर। तो इसके बाद गाइस आप या तो नाउन यूज कर सकते हैं या तो आप चाहे तो वर्ब यूज कर सकते हैं। ओके, तो नाउन या वर्ब, जब नाउन का यूज करेंगे तो सिर्फ नाउन लिख देंगे ऑफ के बाद या डिस्पाइट के बाद नाउन लिख देंगे। लेकिन अगर वर्ब आती है, जी हाँ वर्ब आएगी, तो उसका आईएनजी फॉर्म आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा या जिरंड फॉर्म, आप जो भी कह सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी या डिस्पाइट के बाद डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी। तो मैंने दो बातें आपको बता दी। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा होच-पोच से हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि ओरली आपको बता दूं। इन स्पाइट ऑफ के बाद नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। उसी तरह डिस्पाइट के बाद भी नाउन या तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आइए देखते हैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहां गया था। और ये क्या होता है, इसका जब यूज करते हैं तो कोई एक्शन किसी के विरुद्ध किया जाता है, तब ये शब्द आप बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो क्या होता है जब आप कुछ काम कह दिए हैं और उसके बावजूद भी कोई कर रहा है, तो वहां पे हम इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका किसी से लेना देना नहीं है, कहीं भी हो सकता है ये। तो मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहां गया था। तो पहले तो हम टेंस को देखेंगे, कौन से टेंस में हमने किया है। वो वहां गया था, यहां से एक अलग टेंस समझ लीजिए, वो वहां गया था। और यहां से लेकर यहां तक मेरे मना करने के बावजूद भी या सिर्फ बावजूद भी का कोई सेंस यहां पे मत समझिएगा कि इसके लिए कुछ और यूज करेंगे। मैं इतना भी कह सकता हूं मेरे मना करने के बावजूद वो वहां गया था, या मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहां गया था। दोनों का मतलब एक ही है। तो फिर पहले या तो इसको लिख सकते हैं या तो पहले इस पार्ट को लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे तो पहले इस सेंटेंस को यहां लिखकर कोमा दे सकते हैं, उसके बाद ये वाला पोर्शन बाद में लिख सकते हैं, या फिर पहले इसको लिख लीजिए बाद में इसको लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए देखते हैं, पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। मेरे मना करने के बावजूद, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ के बाद या तो नाउन या तो कोई वर्ब आ जाएगी। तो पहले इन स्पाइट ऑफ में लिख रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इतने का हो गया। अब क्या करने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल। एक वर्ड होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, अस्वीकार करना। तो रिफ्यूज से बना है रिफ्यूजल, एक नाउन की तरह मैंने यहां पे यूज कर लिया। इन स्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद या मेरे इनकार के बाद। अब के बावजूद या के बाद का भी सेंस आ रहा है, तो एक चीज आपको और समझ में आ गई कि मेरे मना करने के बाद भी वहां गया था। लोग ऐसे भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहां गया था। तो इन स्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, या सिर्फ यहां पर इन स्पाइट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डिस्पाइट।
देख लीजिएगा ध्यान से, इन स्पाइट ऑफ की जगह आप चाहे तो डिस्पाइट का यूज कीजिए, उसके बाद ये सेम रहेगा, इसके बाद कोई यहाँ पे अंतर नहीं आने वाला है। बस क्या अंतर है, क्या ऑफ लगा है और डिस्पाइट ऑफ नहीं लगेगा। कभी कभी कॉमन एरर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज कर देता है, ठीक है। और कभी कभी इन सब के बाद जो वर्ब आती है डायरेक्ट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ भी अगर आपको सीखना है तो मैं आपको ये बात यहाँ पे बता दिया हूं, ठीक है गाइस। तो इन स्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद भी, यहां तक का हमने इंग्लिश यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे कोमा का यूज करेंगे क्योंकि दूसरा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। वो वहां गया था, अब ये तो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही वेंट देयर, सिंपल, वो वहां गया था, ही वेंट देयर, वो वहां गया था। और मैंने एक बात बताई कि आप चाहें तो इस पोर्शन को पहले लिख सकते हैं और इस वाले पोर्शन को उठाकर इसकी जगह रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसा करके और करके लिख लीजिएगा कि ये भी हो सकता है कि बोल सकते हैं he went there in spite of my refusal, क्या हो सकता है, he went there in spite of my refusal, ओके। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप गाइस कि मैं आपको समझा पाया हूं। अब आप देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस। वर्षा के बावजूद भी हमने पर्व का मजा लिया। जी हाँ, क्या था कि क्रिसमस था और हम लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे एंजॉय करें, लेकिन वर्षा हुई फिर भी हम लोगों ने क्रिसमस का एंजॉय लिया। पर्व का मतलब होता है कोई भी त्योहार, दिवाली, होली, चाहे जो भी हो। मान के चलिए आप दिवाली मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं, करने वाले हैं और खूब बारिश होने लगी, फिर भी आपने अगर मजा लिया, तो इस सेंस में आपने यहाँ पे सेंटेंस को लिखा, वर्षा के बावजूद भी हमने पर्व का मजा लिया। तो फिर वही चीज होगी सेम, या तो पहले पोर्शन इसको यहां लिखिए चाहे उसको लिखिए, ठीक है। वर्षा के बावजूद भी, तो मैं यहां पे डिस्पाइट से बना रहा हूं, डिस्पाइट रेन, डिस्पाइट रेन, या डिस्पाइट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ रेन, वर्षा के बावजूद भी, कोमा का यूज कर लीजिए, हमने पर्व का मजा लिया। वी एंजॉयड द फेस्टिवल, वी एंजॉयड द फेस्टिवल, डिस्पाइट रेन या इन स्पाइट ऑफ रेन वी एंजॉयड द फेस्टिवल, हमने पर्व का मजा लिया। ओके गाइस, तो आपने देखा कि यहां पर मैंने कैसे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, या फिर पहले सेंटेंस को यहां पे लिख सकते हैं या यहां पे भी लिख सकते हैं, दोनों में आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जब भी आपको कहना हो कि उसके मना करने के बावजूद भी, वहां खाने के बावजूद भी वो खा रहा था, ठीक है गाइस, कि आप बोल सकते हैं, ऐसे होता है कि आप पार्टी में खाएं और फिर दूसरी पार्टी में खाएं, उसके बावजूद भी आप खाना खा रहे हैं। मैंने आपको 4 रोटी दिया, उसके बावजूद भी कोई 5 और रोटी दिया तो आप खा रहे हैं, तो आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जब भी एक्शन करना हो तो आईएनजी, नाउन करना हो तो सिंपल नाउन का यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।